अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु के जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। परम ज्ञानी अष्टावक्र को अपना गुरु बना करके ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा से सत्संग करते हैं और मुक्ति प्राप्त करने हेतु अष्टावक्र के सम्मुख अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे स्वामी, हे गुरुदेव, ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होगी, मुक्ति किस प्रकार होगी तथा वैराग्य की प्राप्ति कैसे संभव है, इस विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बतलाई। एक छोटा बालक 12 वर्ष का और राजा अधिक आयु के हैं, लेकिन उस 12 साल के बच्चे को हाथ जोड़कर विनम्र जिज्ञासा प्रकट करते हैं आत्मज्ञान के लिए, आध्यात्म ज्ञान के लिए। आत्मज्ञान ही सिर्फ संपूर्ण ज्ञान है। इसके अतिरिक्त सब सिद्धांत जानकारी जो बाहरी व्यवहार में होती हैं, ये जड़ प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। उसी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन व पालन हो रहा है, ऐसा समझना। आत्मज्ञान तत्व ही इस संपूर्ण जगत का मूल आधार है, जो कि संपूर्ण जड़ चेतन में समाहित है। संपूर्ण जड़ चेतन में समाहित चेतना को आत्मा और सृष्टि की चेतना को ब्रह्म का नाम दिया गया है। दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेना ही उस पर ब्रह्म को जान लेना है। आत्मा से परमात्मा अलग नहीं है। यदि इस आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जाना हुआ सा प्रतीत होने लगता है। शास्त्र कहते हैं, संपूर्ण संसार के रहस्य का ज्ञान हो जाना, फिर जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है। मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि, अहम इत्यादि नहीं, अपितु आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही परम तत्व सत्य और सनातन तथा शाश्वत है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा रूपी परम तत्व को जान लेना ही अपने को जान लेना है, अपने स्वभाव को जान लेना है। जो अज्ञानी होते हैं वे सिर्फ प्रकृति को ही जानते हैं, जो कि दिखाई देती है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। इसके विपरीत जो ज्ञानी होते हैं वे उस चेतन को भी जान लेते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म है और इंद्रियों ग्रहण
नहीं की जा सकती है। जब इस आत्मज्ञान रूपी परम तत्व को जान लिया जाता है तब मुक्ति प्राप्त होती है। इस सृष्टि का आधार जान लेने पर संपूर्ण विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं, मनुष्य शांत हो जाता है, वह साक्षी बनकर मात्र देखने योग्य ही रह जाता है, जिससे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का परम उत्कर्ष ही मुक्ति है, जो प्राणी की अंतिम अवस्था होती है, परम विकास है, परम उद्देश्य यही है। आत्मज्ञान हेतु वैराग्य अति आवश्यक है। वैराग्य का अभिप्राय है ये नहीं है कि प्राणी इस संसार का परित्याग करके कहीं दूर चला जाए, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग कर दे। ये संसार बंधन नहीं है, बल्कि प्राणी की इच्छाएं, वासनाएं, मोह इत्यादि बंधन है, और इस मोह का मूल आधार होता है अहंकार। जब तक मनुष्य के अपने निजी स्वार्थ की भावना है, तब तक प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। संसार तथा आत्मा दो छोर हैं। बाहर संसार है और अंदर आत्मा है, अर्थात परमात्मा। दोनों मार्ग भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। प्राणी दोनों के मध्य खड़ा है। यदि वह संसार की तरफ जाने वाले मार्ग पर जाता है तो वह परमात्मा से दूर हो जाता है, और यदि वह परमात्मा की तरफ जाना चाहता है तो उसे संसार का परित्याग करना पड़ेगा। विषय वासना रूपी संसार से विमुख हो जाना ही वैराग्य है। ये प्राणी के विचार दृष्टि को बदलने से ही संभव है। शहर छोड़कर वन की तरफ भागने से नहीं होगा ये ज्ञान, जब तक उसकी विचार दृष्टि में परिवर्तन न हो। यदि प्राणी विषय वासना रूपी संसार का परित्याग कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहम भाव के कारण ही लोभ, मोह, वासना इत्यादि की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण मनुष्य इस कर्म जाल में फंस जाता है, और वह ये जाल स्वयं ही अज्ञानता के कारण बना लेता है, जिसको सिर्फ आत्मज्ञान के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। परंतु ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होना अनिवार्य है, नहीं तो देवता भी उसे भेंट स्वरूप लाकर नहीं दे सकते। राजा जनक आत्मज्ञान हेतु परम जिज्ञासु हैं। उनके भीतर ज्ञान तथा मुक्ति को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हो रही है, और अष्टावक्र महाज्ञानी हैं। जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे ही दे सकते हैं। जो प्राणी स्वयं ही प्राप्त नहीं कर पाया वह दूसरों को क्या देगा, बल्कि वह तो और भटका देगा, विचलित कर देगा। वर्तमान काल में ऐसी स्थिति है। अज्ञानी मनुष्य ज्ञानी होने का दावा करके प्राणियों में भटका उत्पन्न कर रहे हैं। इन ज्ञान रहित व्यक्तियों ने संसार को जितनी हानि पहुंचाई है उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। ये ज्ञानी मनुष्य ही भेदभाव, धर्म, संप्रदाय को बढ़ावा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संसार में अनेक दोष उत्पन्न हो गए हैं। राजा जनक ज्ञानी गुरु अष्टावक्र से 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा गुरुदेव? दूसरा, मुक्ति कैसे होती है? और तीसरा, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में ही सारे आध्यात्म का सारा निचोड़ समाहित है। प्रत्येक मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने की कामना करता है, लेकिन श्रेष्ठ गुरु के अभाव में वह सब कुछ करते हुए भी आत्मज्ञान रूपी परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके प्रमुख 3 कारण हैं। पहला, स्वयं में जागरूक न होना।
दूसरा स्वयं की पात्रता का अभाव और तीसरा सद्गुरु का अभाव। बिना गुरु के कैसे ज्ञान मिले, कोई संभावना नहीं। ये तीनों जहाँ पर मिलकर एक हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को संगम त्रिवेणी कहा जाता है। तथा व्यर्थ वहाँ पर चेतना अवश्य ही प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। जिज्ञासु राजा जनक की पात्रता का परीक्षण करने के पश्चात अष्टावक्र ने अपनी पूरी ज्ञान शक्ति का उपयोग कर सार ज्ञान सारभूत रूप में गोली में बंद करके उनके भीतर उलट दिया और तीनों प्रश्न का उत्तर 3 वाक्यों में देकर समाधान कर दिया। अष्टावक्र सर्वप्रथम वैराग्य का स्वरूप समझाते हैं, क्योंकि वैराग्य की अनुपस्थिति में प्राणी आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता है। ये पहली शर्त है। कोशिशें कोई चाहे लाखों करे, कोशिशें कोई लाखों भी चाहे करे, पर सद्गुरु बिना ज्ञान मिलता नहीं, पर सद्गुरु बिना ज्ञान मिलता नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की।